अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप तमामी हज़रात इंतहाई रसूल पाक साहबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे गोहर बार में दिल की अथाह गहराइयों से दुरूद शरीफ का नजराना बअंदाज़े गुलामाना पेश करें और झूम झूम कर बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ें। पढ़िए अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप जैसे चाहें वैसे सुने। हाँ, ये लग रहा है कि जितनी खामोशी के साथ आप सुस्त होकर के सुन रहे हैं, इससे लगता है या तो आप डरे डरे से हों या ठंड इतनी लग गई हो कि आप के अंदर किसी तरह से कोई गर्मी न पैदा हो पाए। मगर मैं नहीं कहता कि आप कैसे सुनेंगे। मैं अपना वक्त जो कुछ होता है अपने वक्त में अपनी बातों को कह के गुजर जाता। आइए आदत के मुताबिक चंद अशार तहते लफ्ज़ मैं पेश कर रहा हूँ, जिसे सिर्फ और सिर्फ समझने से ताल्लुक़ रखिएगा, क्योंकि मेरी आवाज़ फटे बांस की तरह से है और अंदाज भी दिलकश नहीं है। साक़िए कौसर मेरा जब मीरे मैं खाना बना, साक़िए कौसर मेरा जब मीरे मैं खाना बना, तो चाँदो सूरज खुम बने हर नज्म पैमाना बना। साक़िए कौसर मेरा जब मीरे मैं खाना बना, तो चाँदो सूरज खुम बने हर नज्म पैमाना बना। हुस्ने फितरत के हर एक जलवे से बेगाना बना, हुस्ने फितरत के हर एक जलवे से बेगाना बना। दिल बड़ा होशियार था उस दर का दीवाना बना, दिल बड़ा होशियार था उस दर का दीवाना बना। चाँद की रिफात को छू लेना कहाँ की अक्ल है। आज के दौर में ये मिसरा सुनने के बाद आपको हैरत हो रही होगी कि दुनिया चाँद पे खिलौना भेज करके और पूरी दुनिया में इसका शोर किया जा रहा है कि हमने चाँद के ऊपर चंद्रयान 3 को स्थापित कर दिया। एक तरफ उसे ज़हन में रखिए कि चाँद पे एक खिलौना भेज करके इतना शोर किया जा रहा है, दूसरी तरफ ये शायर कह रहा है चाँद की रिफात को छू लेना कहाँ की अक्ल है। अक्ल ये है चाँद को खुद अपना दीवाना बना, चाँद की रिफात को छू लेना कहाँ की अक्ल है। अक्ल ये है चाँद को खुद अपना दीवाना बना। और आज भी सूरज पलट सकता है तेरे वास्ते, आज भी सूरज पलट सकता है तेरे वास्ते। दिल को अपने उल्फते अहमद का काशाना बना, दिल को अपने उल्फते अहमद का काशाना बना।
अब मेरे दिल में हुब्बे अहमद के हैं गुल बूटे खिले, मेरे दिल में हुब्बे अहमद के हैं गुल बूटे खिले, अब इसे काबा समझवा इसकी बुत खाना बना, अब इसे काबा समझवा इसकी बुत खाना बना। एक मर्तबा और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, मैंने कुरान मुकद्दस की आयत मुकद्दसा जिसको आज के लिए सरनामे बयान करार दिया, उसे आपने समाअत किया है। और रब का ये फरमान, वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, सुस्ती ना करो, गमगीन मत हो। आप तो इतना सुस्त हो गए हैं, यहाँ कहा जा रहा है सुस्ती ना करो, गमगीन मत हो, तुम ही गालिब रहोगे। शर्त यह है कि तुम मोमिन बन जाओ, गालिब तुम रहोगे, कामयाब तुम रहोगे, शर्त यह है कि तुम मोमिन बन जाओ। हजरात, इस आयत मुकद्दसा को पढ़ने के बाद, ऐसे सुनने के बाद आप आसानी से समझ गए होंगे कि ये पडरौना का मौलवी नहीं, खालिके कायनात फरमा रहा है कि गलबा मोमिनों के लिए है, कामयाबी मोमिनों के लिए है, कामरानी मोमिनों के लिए है, सरबलंदी मोमिनों के लिए है, मगर शर्त है गालिब होने के लिए मोमिन होना। अब सवाल पैदा होता है मोमिन होता कौन है? तो मोमिन वो होता है जिसके पास ईमान की दौलत हो। दौलत ईमान के बगैर कोई मोमिन हो ही नहीं सकता। फिर ये ईमान वाली दौलत मिलती कहां से है, ये हासिल कैसे होती है? तो मैं आपको बताऊं मुसलमानों, ये हुब्बे रसूल से, रसूल पाक से मोहब्बत करने से ईमान मिलता है, मोहब्बत रसूल से ईमान मिलता है, और अहब्बियत रसूल से ईमान में कमाल पैदा होता है। एक मोहब्बत रसूल है और दूसरे अहब्बियत रसूल है। मोहब्बत रसूल, मोहब्बत के माना होते हैं चाहने के, और रसूल को चाहना। मुसलमानों, इससे ईमान मिलता है। मगर अहब्बियत कहते हैं सबसे ज्यादा चाहने को, तो अहब्बियत रसूल से ईमान में कमाल पैदा होता है। गालिबन यही वजह है कि उस हदीस पाक का तर्जमा जब उलमा करते हैं तो वो बयान करते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिने कामिल नहीं हो सकता, यानी उसके ईमान में कमाल नहीं पैदा हो सकता, जब तक कि अपनी माँ बाप से भी ज्यादा मोहब्बत वो रसूल पाक से न कर ले, अपनी औलाद से भी ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से न कर ले, और दुनिया की हर शय से ज्यादा मोहब्बत वो रसूल पाक से न कर ले, तब तक मोमिने कामिल नहीं हो सकता, यानी उसके ईमान में कमाल नहीं पैदा हो सकता। मुसलमानों, हदीस पाक में यहाँ अहब्बियत रसूल की बात की गई है। मोहब्बत रसूल से ईमान तो मिल जाता, मगर ईमान में कमाल कब पैदा होता है? जब अहब्बियत रसूल हो, यानी हर चीज से ज्यादा हम रसूल पाक को चाहें, उस वक्त ईमान में कमाल पैदा होता है। और कुरान में रब ने फरमाया है गलबा ईमान वालों के लिए है। अब आपके दिल में रसूल पाक की कितनी मोहब्बत है उसका अंदाजा आपको जरूर हो गया होगा, और आपको इसका इल्म होगा आप रसूल पाक से कितनी मोहब्बत करते हैं। आप ईमान वाले हैं नहीं हैं, मैं इसके लिए फतवा नहीं कुछ देना जानता। मुसलमानों, मैं सिर्फ सुना दे रहा हूँ, आप अपने आप को महसूस कीजिएगा कि आपके अंदर क्या है। दूसरी बात है कि ईमान वाला तराजू तो आपने देख लिया, ईमान मिलता है मोहब्बत रसूल से, और ईमान में कमाल पैदा होता है अहब्बियत रसूल से। आप मुसलमान एक लफ्ज बोलते हैं, मुसलमान किसको कहते हैं? मुसलमानों, आका ने फरमाया अल मुस्लिमो मन सलेमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व
यदेही, मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जिसकी जुबान से मुसलमान महफूज रहे। मैं सोचने लगा हाथ से महफूज रहे मगर लात से क्या धक्का मारो, क्या हाथ से महफूज रहे और लात से उसको धक्का मारो, ये मतलब होगा। तो जवाब मिला नहीं नहीं, यहाँ भी दो चीज है, एक हाथ कहा गया और दूसरी लिसान जुबान कहा गया। मतलब यह है एक आदमी के अफआल होते हैं और दूसरे उसके अकवाल होते हैं। हाथ से आदमी काम करता है और जुबान से आदमी बोलता है। और रसूल गिरामी वकार ने फरमाया न कोई काम ऐसा करो जिससे किसी मुसलमान भाई को तकलीफ पहुंचे और न कोई बात ऐसी करो जिससे मुसलमान भाई को तकलीफ पहुंचे। अब आपने समझ लिया मुसलमान किसे कहते हैं और आपने ये भी जान लिया ईमान वाला किसको कहते हैं। रब ने फरमाया तुम ही गालिब रहोगे, शर्त यह है कि तुम मोमिन बन जाओ। मगर पूरी दुनिया पे एक सरसरी नजर डाल करके देख लो आज मुसलमान जिस दौर से गुजर रहा है, क्या आज का मुसलमान कामयाब है? आज हमारा वजूद मुसलमानों दुश्मनाने दीन की निगाहों में कांटे की तरह, खार की तरह खटक रहा है, जिसकी वजह से आए दिन मंसूबे बनाए जा रहे हैं कि इस कांटे को रास्ते से हटा करके रास्ता साफ कैसे किया जाए। हमें रास्ते से हटा देने के लिए आए दिन तंजीमें नई नई वजूद में आ रही है, आए दिन प्लानिंग की जा रही है मुसलमानों हमको मिटा देने के लिए, हमको रास्ते से हटा देने के लिए। मगर आप हैं मुसलमानों इस तरह से जलसों में अपनी आकर के खामोश हो गए। दुनिया तो हमें खामोश करना ही चाहती है, दुनिया तो हमारी जुबान को बंद करना ही चाहती है, दुनिया तो हमारी जुबान पे पाबंदी लगाना चाहती है। मगर मैं कहना चाहता हूँ जुबान को बंद करो या हमें असीर करो, जुबान को बंद करो या हमें असीर करो। मेरे ख्यालों को बेड़ी पहना नहीं सकते, हाथ में पहनाने के लिए तो हथकड़ियां दुनिया ने बना रखी है, पैर में डालने के लिए तो बेड़ियां दुनिया ने बना रखी है। कैद खाने में हमको बंद करके हमको कैदी बनाया जा सकता है मगर हमारे सोचने पे कोई पहरा नहीं लगाया जा सकता, उसके लिए कोई कड़ी नहीं बनी है। सुबह को बंद करो या हमें असीर करो, मेरे ख्यालों को बेड़ी पहना नहीं सकते। हम कैद खाने की चार दीवारी में भी रह करके सोचने का काम करते रहे। नारे तकबीर, बस थोड़ी सी कमी हमारी है, कैद खाने में जाना ये हमारे लिए बहुत पुरानी बात है। चाइना में भी हम कैदी बन करके गए थे मगर जिस दिन कैद खाने से निकले, कैद खाने के कैदियों को कलमा पढ़ा करके निकले थे, वहां भी इस्लाम फैलाने का काम हमने किया था। मुसलमानों रूम के हाथों हम लगे थे और रूम वालों के वहां हम पकड़ करके गए थे, कैदी बना करके गए थे। मगर मुसलमानों वहां भी हम पहुंच करके कैद खाने में रह करके भी इस्लाम को फैलाने का काम किए और गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाने का काम किए। मगर आज ये काम नहीं हो पा रहा है। न हो पाने की वजह क्या है? मुसलमानों पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने वैसे नहीं जाते थे, चाहे वो कैद खाने में जाएं, चाहे वो रूम में कैदी बना करके पहुंचाए जाए। पैगंबर इस्लाम ने उन्हें कुरान दिया था और उनकी जिंदगी को कुरान बना दिया था। मुसलमानों देखने वाले पढ़ने वाले कम होते हैं और देखने वाले ज्यादा होते हैं। कुरान पढ़ने वाले कम थे मगर कुरान जिनकी जिंदगी बन चुकी थी उन मुसलमानों को देखने वालों की तादाद ज्यादा थी। इसलिए वो जहां पहुंचे दुनिया उनको देख करके इस्लाम कबूल करती थी, दुनिया उनकी सूरत देखती थी, दुनिया उनकी सीरत देखती थी, दुनिया उनका किरदार देखती थी, दुनिया उनके अफआल को देखती थी और देख करके दुनिया इस्लाम कबूल करती। मुसलमानों पैगंबर इस्लाम ने उनको कुरान दिया था और उनकी जिंदगी को कुरान के सांचे में ढाल दिया। मगर आज अगर हम बुरा दिन देख रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं, तो उसकी वजह जानते हैं क्या है? हम सच्चे पक्के मोमिन नहीं रहे। हमारा ईमान तारे अनकबूत की तरह से है, मकड़ी के जाले की तरह से हो गया। नहीं तो उस तरह से हमारा ईमान होता जैसे वो ईमान वाले थे।
वाकया आपने सुना है कि 3 गए थे, तीनों भाई थे, 3 गए थे और रूम में कैदी बनाए गए थे और उन तीनों को कैदी बना करके वहां पहुंचाया गया था। शाहे रूम ने उन तीनों से कहा, तुमको क्या चाहिए? दौलत चाहिए ले लो, औरत चाहिए ले लो, शरबत चाहिए ले लो, यहाँ का तख्त तुम ले लो, ताज तुम ले लो, राज तुम ले लो, हुकूमत तुम ले लो, इक़्तिदार की कुर्सी तुझे दे दी जा रही है। दौलत की जरूरत है तो ये ले लो, और औरत की जरूरत है तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ, अपनी लड़कियों का रिश्ता तुमसे करने को तैयार हूँ। बस इतना काम करो कि तुम इस्लाम छोड़ दो, पैगंबर इस्लाम से तुम दूर हो जाओ। मगर क्या उनका प्यारा जवाब था। उन्होंने कहा, सालिम तू दौलत और औरत के नाम पे मुझे खरीदना चाहता, तुझे पता नहीं है मुसलमान वो है जो एक मर्तबा मदीने के ताजेदार की चौखट पे बिक चुका है, और जो एक मर्तबा मदीने के ताजेदार की चौखट पे बिक गया फिर वो किसी दुनियादार की चौखट पे नहीं बिका करता है, नहीं बिका करता है। तू दौलत की बात करता है, तू शरबत की बात करता है, ऐसा नहीं हो सकता। जब नबी के दीवाने वो ईमान वाले मुसलमानों कैदी हैं, अपने मुल्क में नहीं हैं, दूसरे के मुल्क में हैं, और वहां इस तरह की बात कही गई मगर वो बदलने को तैयार नहीं हुए। तख्तो ताज को ठोकर मार दिया, दौलत को ठोकर मार दिया, औरत को ठोकर मार दिया। कहा ये नहीं हो सकता, हम मुस्तफा के हैं, मुस्तफा के। ये ना उनका मतलब था। अब 2 बातें समझ लीजिएगा, वो तख्तो ताज क्यों दे रहा था, हुकूमत क्यों दे रहा था, दौलत क्यों दे रहा था। इससे पता चला ये आज का कोई नया तरीका नहीं, ये बहुत पुराना तरीका है कि हम मुसलमानों को बदलने के लिए, हमसे अपनी बोली बुलवाने के लिए, हमको हमारे रास्ते से हटाने के लिए पहले लालच दी जाती है। दौलत ले लो, औरत ले लो, शरबत ले लो, ये ले लो, वो ले लो, नौकरी ले लो, मुलाजिमत ले, मगर हमारी बोली बोलो। ये आज का तरीका नहीं, बहुत पुराना तरीका है। उनसे कहा गया ये सब ले लो, बदल जाओ, मगर वो ईमान वाले थे, बदलने को तैयार न हो। तो क्या छोड़ दिया जालिमों ने? छोड़ा नहीं। बस 2 बातें महसूस कीजिएगा, छोड़ा नहीं। तब क्या किया? जैतून का तेल मंगवाया, 3 कड़ाहों को रखा, तीनों कड़ाहों में जैतून का तेल भरा, नीचे से आग जलाना शुरू किया और तीनों को वहीं खड़ा किया। और उसके बाद जब कड़ाहों के अंदर तेल जोश मारने लगा तो ऐसी सूरत में तीनों को खड़ा किया और खड़ा करके कहा, अब बता, अब अपना रास्ता छोड़ने को तैयार हो कि नहीं, अब इस्लाम छोड़ने को तैयार हो कि नहीं, अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा छोड़ने को तैयार हो कि नहीं। 2 में एक फैसला कर लो, या तो छोड़ो नहीं तो खौलते हुए तेल में जाने को तैयार हो जाओ। गोया अब उनको धमकाया जा रहा है। पता चला ये पुराना तरीका है कि पहले तो ये करो, लालच दे करके अपनी बोली बुलवा लो, और अगर लालच से ये नहीं बदलता है तो डराओ, धमकाओ, जान से मार देने की धमकी दो। जैसे कहा गया कि अब तुमको खौलते हुए तेल में डाल दिया जाएगा। मगर कितने मजबूत ईमान वाले थे। उन्होंने कहा था, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, तूफान से जाके कह दो कि औकात में रहे। उन्होंने कहा, हम खौलते हुए तेल में तो जाने को तैयार हैं, मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान देने को तैयार नहीं, इस्लाम छोड़ने को तैयार नहीं। जालिमों ने कर दिखलाया। उसमें से एक को खौलते हुए तेल में डाला और डालने के बाद सोचा दूसरे 2 भाई जो देखे हैं अपने भाई का अंजाम, शायद अब ये डर गए हों। अब इनसे पूछो, बताओ तुम भी अपने भाई के पास जाना चाहते हो या इस्लाम छोड़ने को तैयार हो? तो बाकी दोनों ने कहा था, तुम जानते हो ये देख करके हम डर गए। अरे तुझे पता नहीं कि हम मुसलमान हैं, समय यकीन के परवाने शोलों से मोहब्बत करते हैं, समय यकीन के परवाने शोलों से मोहब्बत करते हैं। ऐसिस्त हमारी राह से हट, हम मौत की इज्जत करते हैं, ऐसिस्त हमारी राह से हट, हम मौत की इज्जत करते हैं। उन्होंने कहा, हम भी उसके अंदर छलांग लगाने को तैयार हैं, मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान देने को तैयार है, इस्लाम से हटने को तैयार है। दूसरे को भी खौलते हुए तेल में डाल दिया गया।
मुसलमानों जरा सोचो, गौर करो, ये कल के ईमान वाले थे। तीसरा का भी आपने सुना होगा, उसके बाद उसको एक कोठरी में बंद कर दिया गया। उसे बदलने के लिए एक दो नहीं, खूबसूरत लड़की को मुसलसल 40 रात भेजा गया। सिर्फ इसलिए भेजा गया अपने हुस्न की जाल में इसको फंसा ले और फंसा करके किसी तरह से इसको बदल दे। शाहे रूम इतनी दौलत देगा, इतनी दौलत देगा कि हम कई पुश्तों तक बैठ करके खाएंगे, मगर वो दौलत खत्म न होगी। मुसलमानों सरा अंदाजा लगा लेना, सोच लेना, 40 रात वो गई थी। एक आज का नौजवान है मुसलमानों, और एक वो कल का नौजवान था। ये आज ईमान वाला है, वो कल का ईमान वाला था। दोनों में फर्क महसूस कीजिए। बेजान तस्वीरों को देखने के लिए पूरी रात की नींद कुर्बान कर देता है। मोबाइल पर वो अपनी अंगुली खसकाता रहता है, वो देखता रहता है। मगर एक नौजवान था, वहाँ तस्वीर नहीं थी, वो मोबाइल का जमाना नहीं था, वो कमरे में था, और उसके कमरे में वो हसीना बन संवर करके बनाव सिंगार करके जाती थी, ताकि ये नौजवान एक नजर मुझको देखे और मेरे हुस्न की जाल में फंस जाए। मुसलमानों, वो जाती थी और उसके वहाँ उसकी चाहत यही थी कि नौजवान मुझको देख करके मुझ पे आशिक हो जाए, मेरा दीवाना हो जाए, और तब मैं इससे जो चाहूंगी वो मनवा लूंगी, जो चाहूंगी वो मनवा लूंगी। 40 रात गई, मगर नौजवान नजर उठा के देखा तक। वो जाती इसीलिए न थी कि बदल दिया जाए इसको, मगर वो नबी का दीवाना बदलेगा क्या? देख, पैगंबर इस्लाम ने जो कुछ दिया था उसे लेकर के था, तो कामयाबी वो नहीं ढूंढ रहा है, कामयाबी उसको ढूंढ रही है। 40वीं शब में उस लड़की ने कहा था, उस हसीना ने कहा था, नौजवान मैं इतनी हसीनो जमील हूँ, इस तरह से खूबसूरत हूँ कि मोहल्ले में इलाके के लोग मुझको एक नजर और एक झलक देखने के लिए बेताब रहते हैं, मेरे घर का तवाफ किया करते हैं। और यहाँ 40 रात हो गए, मुसलसल मैं आ रही हूँ और चाहती हूँ कि ये नौजवान मुझको देखे, मगर तू नजर उठा के देखने को तैयार नहीं। आखिर तेरी निगाहों में कौन बसा हुआ है? तो उस नौजवान ने जवाब दिया था, जलवा समाए आंख में क्या आफताब था, जलवा समाए आंख में क्या आफताब था, परवाना हूँ मैं समय रिसालत माब का, मैं कुछ नहीं मगर मेरी निस्बत असीम है, क्योंकि गुलाम हूँ मैं रिसालत माब का। उस नौजवान ने कहा, सुन, जिन निगाहों में मुस्तफा के जलवे बसे हों, वो निगाहें दुनिया के हसीनाओं की तरफ नहीं उठा करती है। मुसलमानों, वो इस पे कायम था, जिसका नतीजा निकला 40वीं शब में आकर के वो जो इस मुसलमान को बदलने जा रही थी, उसने कहा मुझे भी उसी का कलमा पढ़ा दे जिसका कलमा तू पढ़ता है। कैद खाने में रह करके कलमा पढ़ाने का काम किया था, तो बता देने का काम किया था। ऐ मुसलमान, तू भी मेरी तरह से कामयाब होना चाहता है तो नबी की शरीयत का पाबंद बन जा। जिस दिन तू नबी की शरीयत का पाबंद बन जाएगा, अपनी जिंदगी को इस्लाम के सांचे में ढाल लेगा, जब तू चलेगा तो दुनिया तुझे देख करके कहेगी कि ये इस्लाम का मानने वाला मुसलमान जा रहा है। तो ऐसी सूरत में जो तुझे बदलना चाहेगा, इंशाअल्लाह वो तुझे देख करके, तेरे किरदार को देख करके खुद बदल जाएगा। मगर मुसलमान, आज तेरी क्या हालत है? तुझे कुछ होश नहीं है, क्या हो रहा है, हमको क्या करना चाहिए? हमारे आबाओ अजदाद ने तो इतना कम से कम हमको दे दिया, जिसकी बुनियाद पे आज दुनिया हमको मुसलमान समझ रही है और कह दिया ना, तभी ना दुनिया हमको मुसलमान कह भी रही है और समझ भी रही है। मगर आप इंसाफ का खून न कीजिए। आज के हालात को देखकर क्या आपने कभी संजीदगी से सोचा कि आप भी ये दौलत अपनी आने वाली नस्लों तक मुंतकिल कर सकेंगे? हालात को देख के आपने सोचा आपकी आने वाली नस्लें क्या मुसलमान रह जाएंगी? वो कलमा पढ़ने वाले रह जाएंगे, नमाज पढ़ने वाले रह जाएंगे, उनका तौर तरीका इस्लामी रह जाएगा? आपसे मैं पूछ रहा हूं, आज के इन हालात में क्या आपने कभी संजीदगी से ये सोचा, जब कभी आसान की आवाज से ध्वनि प्रदूषण होता है,
कभी 3 तलाक का मसला आता है, कभी हलाला की बात की जाती है, मुसलमानों कभी पर्दे की बात आती है। इन सारी चीजों को देखते हुए क्या आपने कभी सोचा इस पर कि क्या हमारी आने वाली नस्लें मुसलमान रह जाएंगी, और अगर नहीं रह पाएंगी तो उसके लिए हमें क्या कदम उठाना चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आपने कभी संजीदगी के साथ इस पर गौर किया, सोचा? अगर नहीं सोचा तो ये कमी किसकी है? मैं कौम के दानिश्वरों से कहना चाहूंगा, कौम के वकला से कहना चाहूंगा, ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये कौन इस पे गौर करेगा? मैं तो उनसे कहूंगा न इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, न इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहसनों से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। तूने कभी सोचा इस बिगड़े हुए हालात में हमको क्या करना चाहिए, हमें क्या कदम उठाना चाहिए, हमको कौम को कैसे समझाना चाहिए, किस तरह से इनकी हिफाजत करनी चाहिए ताकि इस्लाम कल बाकी रह जाए? कभी आपने संजीदगी से इस बात को सोचा? कभी इस पे गैर आपको होश आया? सच कहा है किसी ने कि हैरत नहीं खिरमन जो मुहाफिज ने जलाए, हैरत नहीं खिरमन जो मुहाफिज ने जलाए। अफसोस ये है फिर भी ना हम होश में आए। हमको इस पे हैरत नहीं कि मुहाफिज ही हमारे चमन को क्यों जला रहे हैं, हर गिरने वाली बिजली हमारे ही आशियाने पे क्यों गिर रही है, हर उठने वाला तूफान हमारा ही आशियाना उखाड़ने पे क्यों पर तौल रहा है, हर उठने वाली आंधी हमारी ही आबादी के तरफ रुख क्यों कर रही है। अगर आपको यकीन न हो तो देख लो, क्या आपको होश आया? एक तूफान उठा था मुसलमानों, वो उठने वाली आंधी, वो उठने वाला तूफान जिसने चेचिनिया को तबाह किया था, जिसने बोस्निया को तबाह किया था, जो इराक में तबाही मचाया, जो फिलिस्तीन में तबाही मचा रहा है, जो अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद किया, जो बर्मा को तबाह बर्बाद किया, वो आपके वहां अपना खूनी रंग दिखला चुका है। मुसलमानों, आपके खून से होली खेलने की मुकम्मल तैयारी की जा रही है, मगर क्या तुझे होश आया? तूने कभी सोचा कि हम अपनी छप्पर को दुरुस्त कर लें ताकि इस तूफान में हम अपने को बचा सकें, अपनी कौम को बचा सकें, अपनी मिल्लत को बचा सकें, अपनी नस्लों को बचा सकें? क्या आपने कभी संजीदगी के साथ इस पर गौर किया? क्या तुझे लग नहीं रहा है कि ये सारे के सारी की सारी चीजें बता रही है कि तूफानों का मौसम आ रहा है, आंधियों का मौसम आ रहा है, बिजलियों के गिरने का मौसम आ रहा है? ये सब कुछ देख करके तुझे होश नहीं आया? अरे तुझे काली घटाओं का भी न पहचानना आया, तुझे काली घटाओं का भी न पहचानना आया। नशीमत से धुआं उठता है, तू कहता है सावन है। आज तेरी बेहिसी देख करके पत्थर की बेजान मूर्तियां याद है। तेरा एहसास मर गया। अगर एहसास नहीं मरा होता तो असर जाहिर नहीं होता। पत्थर की बेजान मूर्ति चाहे कितना हो बहादुर की हो, पीर अब्दुल हमीद की क्यों न, उस मूर्ति के सामने खड़ा होकर के उसको 50 गाली दो, गुस्से में आ जाएगी, आंखें लाल पीली होने लगेंगी। बताओ क्यों? गाली भी दो और उस पे असर ना पड़े। एहसास नहीं है, वो जामिद गैर मुतहर्रिक है, गैर इरादा है, पत्थर की बेजान मूर्ति है। गाली दे लो तो भी असर नहीं। अब फूलों का हार ले जा करके पहना दो, बहादुरी के पुल बांध दो, क्या मारे खुशी को वो झूमने लगेगी? बोले झूमने लगेगी, आपका हाथ पांव चूमने लगेगी, आपसे गले मिलने लगेगी वो मूर्ति? नहीं। पता चला पत्थर की बेजान मूर्ति, न उसके ऊपर अच्छाई का असर हो न बुराई का असर हो। हमारी कौम भी
इतना बेहिस हो गई है, हमारी कौम भी इतना बेहिस हो गई है कि ऐसी सूरत में बिजलियां गिर रही हैं मगर इसे होश नहीं आ रहा है, इसे होश नहीं आ रहा है। हमको क्या करना चाहिए? मुसलमानों, जब काहिली आई, जब सुस्ती आई तो डायनासोर जैसा जानवर अपनी नस्ल न बचा सका, अपने खानदान को न बचा सका, अपनी नस्लों को न बचा सका और उसे मिट जाना पड़ा, जिसकी बुनियाद पे उसकी हड्डियों पे रिसर्च करके दुनिया ने बताया कि उसको 7 सेकंड के बाद पता चला था कि उसकी पोंछ को अपनी पोंछ से किसी ने मारा है। मैं सोच में पड़ गया, उसे तो इतनी देर में पता चल गया था कि मेरी पोंछ पे किसी ने मारा है, मगर हमारी कौम तो इतना काहिल हो गई है कि इसको 1400 साल में पता नहीं चला हमें मार कौन रहा है, हमें लूट कौन रहा है, हमारी इज्जत को बर्बाद कौन कर रहा है, हमारे ऊपर बिजलियां गिराने का काम कौन कर रहा है। तुझे होश आया? अल्लाह तू अपने आप को कैसे बचाएगा? कैसे बचाएगा? मिट जाएगा। ये ना समझ लेना तेरी वजह से इस्लाम बचा, तेरी वजह से इस्लाम नहीं बचा। इस्लाम बचा है, इस्लाम बचा रहे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम किसी के मिटाने से नहीं मिटेगा ना, ये लोगों का धोखा है, ये उनकी बेवकूफी है, क्या बात है, वाह। कभी नहीं मिटा सकते। आप देख लीजिएगा, हो सकता है कोई तारीख पढ़ने वाला कहे इस्लाम से मिटाया गया, स्पेन से मिटाया गया, मिट गया, एक भी स्पेनी आपको मुसलमान नहीं मिलेगा। तो मैं कहूंगा नादान, वहां का मुसलमान मिटा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान वो अल्लाह। तो मुसलमान मिटा, क्योंकि मुसलमान बिगड़ गया था, मुसलमान बेहिस हो गया था, इसका एहसास मर गया था, इसलिए मुसलमान मिटा। इस्लाम कहाँ मिटा? जिस सन में इधर इस्लाम से मुसलमानों का तूने सफाया किया, उसी सन में दूसरा सन नहीं आने पाया, उसी सन में उससे बड़ी हुकूमत इंडोनेशिया पे इस्लाम का। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, जलसे दस्तार बंदी, जामिया रज़विया शमसुल उलूम, हजरत मौलाना कमरुद्दीन साहब किबला अजीजी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज का मुसलमान बेहिस हो गया है, इसका एहसास मर गया है, वरना जिस कौम का एहसास न मरे, मोहल्ले की एक लड़की अगर फरार हो जाए तो मोहल्ले भर के लोगों का सर शर्म से झुक जाता। वो चौराहे पे नहीं जाते, मार्केट नहीं जाते, लोग कहेंगे आप ही के मोहल्ले की वो लड़की फरार हुई है, आपके ही मोहल्ले में रहने वाले की लड़की फरार हुई है, हम क्या जवाब देंगे? वो शर्म से पानी पानी हो जाता। मगर पिछले चंद सालों में एक दो की नहीं, लाखों लाख की तादाद में इस कौम की बच्चियां मुर्तद हुई है, गैरों का हाथ पकड़ करके गई है। अगर तेरा एहसास मरा नहीं होता तो तू शर्म से पानी पानी हो जाता, जलसों में जाकर के घूम टहल के अपना वक्त बर्बाद नहीं करता, और ये नहीं सोचता कि ये जलसे दिल बहलाने के लिए है, बल्कि ये समझता ये जलसे तो जिंदगी में इनकलाब लाने। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा पैगाम। हसरात, सोचो, गौर करो, और सिर्फ ये नहीं कि यह एहसास में। दूसरी बात, ये हो गया, इसकी सोच कैसी हो गई? आपको बताऊं कैसी सोच हो गई है। दो नाम याद कीजिए, एक शफीक बल्खी और दूसरे हजरत इब्राहिम अदहम। ये दोनों बुजुर्ग एक जमाने के, शफीक बल्खी और इब्राहिम अदहम। इसमें से शफीक बल्खी हजरत इब्राहिम अदहम के पास गए और उनके पास जाकर के मिले, एक दूसरे की खैरियत मालूम की। खैरियत मालूम करने के बाद शफीक बल्खी ने हजरत इब्राहिम अदहम से कहा, मेरे भाई मैं लंबे सफर पे निकलने वाला हूं, तो मैंने सोचा लंबे सफर पे निकल रहा हूं, तिजारत की गरज से निकल रहा हूं, चलूं अपने भाई हजरत इब्राहिम अदहम से मुलाकात कर लूं, सलाम मुसाफा हो जाए, एक दूसरे की खैरियत मालूम हो जाए, और उनसे कहूं कि आप दुआ कीजिए, मैं लंबे सफर पे निकल रहा हूं, मेरे वापस होने में, पलट के आने में काफी वक्त लग सकता है, इसलिए आया हूं। ये सब कुछ कहे,
दुआ ली हजरत इब्राहिम अदहम से और दुआ लेकर के वो चलता। बात समझ में आ रही है ना? आपका वक्त मैं बर्बाद नहीं कर रहा हूं हजरत, मैं बड़ी जल्दी आपसे रुखसत भी होना चाहता, बस इसको गौर से सुन ले आप। तो शफीक बल्की ने इब्राहिम अदहम से कहा लंबे सफर पे जाना है, आप दुआ कीजिए सलामती से जाऊं सलामती से आऊं। ये दुआ कर दिए। शफीक बल्की वहां से उठे चले गए। मगर 2 ही 4 दिन के बाद हजरत इब्राहिम अदहम ने देखा कि शफीक बल्की मस्जिद के एक कोने में बैठे। तो ये सोच में पड़ गए कि अभी 2-4 दिन पहले आए थे, तो ये कह रहे थे आप दुआ कीजिए, मैं लंबे सफर पे निकल रहा हूँ, दूर जा रहा हूँ, काफी वक्त लग सकता है हमको वहां से वापस होने में, इसलिए आपसे मिलने आया। तो ये लंबे सफर पे जा रहे थे, 2 ही 4 दिन के बाद यहाँ दिखाई दे रहे, इतना जल्दी यहाँ कैसे गए? आखिर गए ही नहीं। अब इनके दिल में ये सवाल पैदा हुआ। गए शफीक बल्की के पास, मिले, सलाम मुसाफा किया। अब पूछे कहे मेरे भाई अभी चंद दिन पहले कह रहे थे कि लंबे सफर पे जा रहा हूं, काफी वक्त लग सकता है हमको, 2 ही 4 दिन के बाद देख रहा हूं यही हो, क्या होगा? गए नहीं। शफीक बल्की ने, देखिए जब नतीजा निकलेगा तब आपको पता चलेगा। शफीक बल्की ने कहा नहीं मेरे भाई मैं गया, मगर वो जमाना ट्रेन और प्लेन का नहीं था, लोग पैदल जाते थे। अब पैदल चलते चलते कहीं एक जगह जाकर के पड़ाव डाल देते थे, ठहरते थे, कयाम करते थे, आराम करते थे, फिर वहां से उठते, अब फिर आगे बढ़ते। कहते हैं शफीक बल्की की मैं गया, एक मंजिल तक जाने के बाद मैं एक जगह सुनसान चटियल मैदान में ठहरा आराम करने की गरज। जब वहां ठहरा तो देखा सुनसान चटियल मैदान है और उसमें एक चिड़िया जो अपाहिज है, अपने पैरों पे चल नहीं सकती, अपनी परों से उड़ नहीं सकती। ऐसी चिड़िया को मैं देखा, सोचने लगा या अल्लाह इस सुनसान चटियल मैदान में ये अपाहिज चिड़िया जिंदगी बचाने के लिए दाना पानी चाहिए, ये अपनी जिंदगी कैसे बचाएगी, अपनी खुराक और अपनी ग़िज़ा कैसे हासिल करेगी? चल सकती नहीं, उड़ सकती नहीं। ऐसी सूरत में पीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत खलीफे ताजु शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती कमाल अख्तर साहब किबला, नारे तकबीर नारे रिसालत। देखिए मुफ्ती साहब तशरीफ लाए, बस मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ, बैठ जाइए, बड़ी तेजी के साथ बैठ जाइए, हजरत की ज़ियारत कीजिए, इस बात को सुन लीजिए। शफीक बल्की कहते हैं मेरे भाई मैं गया, मगर एक सुनसान चटियल मैदान में जाके ठहरा ही था कि मैंने देखा एक चिड़िया है जो चल नहीं सकती है, अपनी परों से उड़ नहीं सकती है, बिल्कुल अपाहिज चिड़िया है, मफलूज है। मैं सोचा इन सुनसान चटियल मैदान में ये चिड़िया जब चल नहीं सकती, उड़ नहीं सकती, तो दाना पानी कैसे हासिल करेगी, अपनी ग़िज़ा कैसे हासिल करेगी, और जिंदगी बचाने के लिए दाना पानी इसको चाहिए। मैं यही सोच रहा था, इतने में मैंने देखा एक चिड़िया उड़ती हुई आई जो सेहतमंद थी, तंदुरुस्त थी, पैर पे चलने वाली थी, परों से उड़ने वाली थी। वो उड़ती हुई आई और उसी अपाहिज चिड़िया के पास उतरी। जैसे ही अपाहिज चिड़िया के पास उतरी, उसके चोंच में कुछ दाने थे, तुरंत वहां गिरे। वो अपाहिज चिड़िया उन दानों को चुग गई, उन दानों को निगल गई। फिर वो चिड़िया उड़ जाती है जो सेहतमंद चिड़िया थी, फिर वो परवास कर गई, फिर उड़ करके चली गई। मैं इसे देख करके वहीं से वापस आ गया। पूछा हजरत इब्राहिम अदहम ने, मेरे भाई शफीक बल्की ये देख करके वापस क्यों आ गए? तो कहा मैं देखा उस अपाहिज चिड़िया को जिसे देख के मैं सोच रहा था ये कैसे जिंदगी बचाएगी जब चल नहीं सकती, उड़ नहीं सकती, मगर देखा कि वो चिड़िया दाना ला करके पहुंचा दी। तो मैं सोचा खुदा ऐसा रज़्ज़ाक़ है, ऐसा रोज़ी देने वाला है जो इस सुनसान चटियल मैदान में इस अपाहिज चिड़िया की रोज़ी का इंतजाम कर दिया, तो वो रब्बे कायनात मेरी रोज़ी का भी इंतजाम करेगा। हमें लंबे सफर पे जाने की क्या जरूरत, हमें तिजारत करने की क्या जरूरत, हमें रास्ते की सोबतों को बर्दाश्त करने की क्या जरूरत। इस सोच के साथ वापस आज मुसलमानों के अंदर भी इस तरह की बात है।
ऐसी सोच के मालिक हैं मुसलमान। मगर हजरत इब्राहिम अदहम को हंसी आई और कहा मेरे भाई अपाहिज चिड़िया को देख के अपाहिज बनने को तैयार हो गए कि जैसे उस अपाहिज चिड़िया को एक ही जगह बैठे बैठे रोटी मिल जा रही वैसे ही खुदा हमको भी रोटी दे देगा। उसकी तरह बनने को तैयार हो गए, इसलिए वापस आ गए। घर बैठा रहूंगा रोटी मिल जाएगी। वहीं सेहतमंद चिड़िया को भी तो तूने देखा था, उड़ने वाली चिड़िया को भी तो तूने देखा था, जो लाई दाना यहाँ दे करके चली गई। गोया उसने बता दिया खुदा ने मुझे पर दिया है, परवास की ताकत दी है, पैर दिया है, मैं मेहनत करूंगी और मेहनत करके अपनी रोटी का भी इंतजाम करूंगी और हमारी कौम और बिरादरी में जो लोग मफलूज हैं उनकी रोटी का भी, उनकी खुराक का भी इंतजाम करूंगी। काश के हमारी कौम के लोग सोच लेते हमारी जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं कि हम कमाएं और खाएं, हमारी जिम्मेदारी ये भी है हम अपना भी इंतजाम करें, अपनी कौम के मजबूर लोगों का भी इंतजाम करें, हम मेहनत से कमाएं, हम अपनी रोटी का भी इंतजाम करें, कौम के किसी फर्द को हम भूखा न रहने दें, किसी को प्यासा न रहने दें। मुसलमानों अगर ये फिक्र जैसे वो अपनी करते वैसे कौम के दूसरे लोगों की फिक्र करते तो आज इस कौम की ये हालत नहीं होती। मुसलमानों इसी का नतीजा है कि ये कौम तबाह हुई। जब रब्बे कायनात ने तख्त दिया था, ताज दिया था, राज दिया था, इसी मुल्क पे हुक्मरान था तो दीन से दूरी बढ़ गई। लाल किला बनवाना शुरू किया, ताजमहल बनवाना शुरू किया, कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया, भूल भुलैया बनवाना शुरू किया। मगर इंसाफ का खून न कीजिए, ताजमहल से इस कौम को क्या मिलता है? ताजमहल हसीन इमारत है मगर कौम को कितना फायदा उससे हो रहा है? लाल किला से आपको फायदा हो रहा है, कौम को फायदा हो रहा है। कुतुब मीनार से इस कौम को फायदा हो रहा है, भूल भुलैया से इस कौम को फायदा हो रहा है। जालिम अपने नाम नमूद का काम तो किए मगर काश की जब रब्बे कायनात ने साहब इक़्तिदार बनाया था तो उस वक्त ये लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार ना बना करके अगर वो यूनिवर्सिटी बनाए होते, कौम के बच्चों के पढ़ने का इंतजाम किए होते। लाल किला से कुछ नहीं मिलता मगर अल जामियतुल अशरफिया अरबी यूनिवर्सिटी जा करके देख लो, हुजूर हाफिज़ मिल्लतुल रहमान ने लाल किला तो नहीं बनवाया, ताजमहल तो नहीं बनवाया, कुतुब मीनार तो नहीं बनवाया मगर कौम से चंदा लेकर के अल जामियतुल अशरफिया अरबी यूनिवर्सिटी बनवाई। जो अरबी यूनिवर्सिटी कोई साल ऐसा नहीं गुजरता है जिस साल में सैकड़ों की तादाद में आलिम दीन कौम को न देती हो, हाफिज कुरान न देती हो, स्टेज का खतीब न देती हो, मस्जिद का इमाम न देती हो, मुबल्लिग न देती हो। और मैं तो कह सकता हूँ बता दुनिया का कौन सा मुल्क है जिस मुल्क में अल जामियतुल अशरफिया की रोशनी नहीं पाई जाती है? मुसलमानों कौन सा मुल्क है? मैं कहूँगा उस लाल किला से बेहतर तो हमारा ये मदरसा है शमसिया, जो हमें आलिम दीन देने का काम करता, हाफिज़ कुरान देने का काम करता। इसलिए ताजमहल ना देखो, तुम्हारा ताजमहल ये मदरसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत हसरत जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आपका कुछ वक्त ज्यादा ले लिया, हजरत तशरीफ लाए, यहीं से मैं रुखसत हो रहा हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह।